हमारे देश की महिलाओं को हमेशा सतर्क रहना चाहिए ऐसे दरिंद्रों से। ना है महिलाओं को हमेशा खुद पे डिपेंड रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। सिस्टर ने बहुत बड़ी बात बोल दी है। सबसे बड़ी बात एनसीसी अभी सीख रही है, इन लोगों से कुछ डिस्कस करते हैं। आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप एनसीसी सीख रही हो, क्या एनसीसी से मेन मतलब विशेष क्या सीख मिलती है? एनसीसी से हमको हम डिसिप्लिन में रहते हैं। जी हाँ। और हमारे लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है और हमें मतलब अपने करियर को चूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। और आपको क्या लगता है कि एनसीसी से क्या सीख मिलती है? एक अनुशासन डेवलप होता है हमारे अंदर। अनुशासन डेवलप होता है। आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग अनुशासन और प्लस अपने कैरियर को बनाने के लिए आए हैं। बट जो कि अभी हमारे देश में एक घटना हुआ है, अंकिता को लेकर एक मतलब उसका प्रेमिक है या फिर सरफिरा आशिक, जो कि उसके चक्कर में पड़ के उसका खून कत्ल कर दिया, उसका मर्डर कर दिया, जो कि पेट्रोल से जलाकर उसको मार दिया। और हमारे देश के जो महिला हैं, आते दिन जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है और जो कि इतना ज़्यादा महिलाएं हमारे देश में असुरक्षित है, जो कि उन लोगों को इन एनसीसी कैडेटों से क्या सीख लेना चाहिए, जो कि आप लोग कुछ आने वाले जो मतलब महिला के साथ जो इस तरह का हिंसा हो रहा है, जो उनके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आप क्या बोलना चाहती हैं? अपनी सेफ्टी करें, अपनी सेफ्टी करें। जैसे अगर कोई भी शाहरुख जैसा आशिक सरफिरा अगर आप लोगों के पीछे पड़ता है तो आप क्या करेंगी उस आशिक को लेकर? सबसे पहले उसे चप्पल से निकाल कर मारना चाहिए। अगर तब भी वो नहीं मानता है तो फिर आप क्या करेंगी? हम कंप्लेन कर सकते हैं। और सबसे पहले तो हमको खुद को खुद की डिफेंस खुद को डिफेंड कर सकते हैं। हाँ, खुद को डिफेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है खुद को डिफेंड करना, क्योंकि अगर खुद को मजबूत नहीं कर पाओगे तो फिर लाइफ में क्या कर पाओगे आप। और ज़्यादातर मैं अपने देश के महिलाओं से जो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर आजकल के लड़कियाँ जो फेसबुक सोशल मीडिया अकाउंट पर जो ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं, अपने आप को लाली पाउडर लिपस्टिक लगाने में व्यस्त रखती हैं, जो कि उस तरह पे ज़्यादातर ध्यान न देकर अपने आप को मेंटली प्लस अपने आप को फिजिकली फिट होना चाहिए। और उसके लिए उन लोगों को एनसीसी में जाकर ज्वाइन करके, क्योंकि अगर काल कदा आप लोगों को शाहरुख जैसे सरफिरा आशिक अगर मिलता है तो फिर आप क्या करेंगी? उसको लेकर क्या मतलब आपका राय है? मेरा कोई सरफिरा आशिक नहीं है, तो हम नहीं, आपका नहीं है, पर यहाँ पर बहुत सारे मतलब लोग ऐसे भी हैं जो बिन बुलाए मेहमान की तरह घुस आते हैं और आपका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहती हैं? ऐसी कभी कंडीशन मेरे साथ हुई नहीं है तो हम जवाब नहीं दे सकते। बट फिर भी जैसे हमारे देश में आपके साथ नहीं, बट यहाँ पर बहुत सारे महिलाओं के साथ तो हो रहा है ना, दिन प्रतिदिन आप न्यूज़ में सुन ही रही हो कि बहुत ही गलत हो रहा है। तो उसके लिए क्या मतलब क्या आपका एक ऐसा मतलब कुछ बात बोलिए? मेंटली और फिजिकली हमेशा तैयार रखना चाहिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए। हाँ, चलो ठीक है। और बट आइए इधर हम बॉयज से कुछ राय ले लेते हैं। दोस्तों, आप लोग भी यहाँ पर अपने फ्यूचर बनाने के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत कर ही रहे हो, ठीक है। लगभग आप लोग 3 साल तक यहाँ लगातार आते ही रहोगे, रूल एंड रेगुलेशन सीखते ही रहोगे। और जो कि अगर कोई लड़की ना ही करती है तो उसको क्या मतलब क्या रिप्लाई देंगे? ना ही का अर्थ बताइए आप पहले। ना ही जैसे अगर कोई लड़की अगर मतलब आप प्रपोज करते हो और वो इजीली आपसे बोल देती है, प्रपोज करते ही, ऐसी सिचुएशन आई ही नहीं है। अभी आप देख ही रहे हैं कि ज़्यादातर युवा लोग मतलब लड़कियों के पीछे पागल होकर इधर उधर पड़ते रहते हैं। तो उन जैसे सरफिरा आशिक को आप क्या कहना चाहते हो? आप तो देश के एक होने वाले मतलब भविष्य, आप यूथ हो। अरे तो पढ़े लिखे पैसा कमाए, बहुत लोग मिलेंगे उनको ना, कहीं सेटल हो जाए। हाँ, जब लाइफ सेट हो जाएगी तो बहुत लोग मिलेंगे, ये भी बात एक सही है। बट जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर कोई ना ही कह रहा है तो उसको एक बार समझना चाहिए कि हाँ मतलब ना ही है तो ना ही है ना। अब आप देख सकते हो कि जो अंकिता के साथ हुआ, तो अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए क्या मतलब आपको क्या करना चाहिए? अरे फांसी सजा देनी चाहिए शाहरुख को। ना, अंकिता का लास्ट मतलब टाइम जो लास्ट डिक्लेरेशन था उसका बस यही बात कहना था कि जिस तरह से मेरे साथ हुआ है उस तरह से उसके साथ भी होना चाहिए। तो होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ना। तो अब आप देख सकते हो कि हमारे देश का जो न्यायालय है, जो न्याय व्यवस्था है, जी हाँ, जो निर्भया केस कांड था, मतलब निर्भया जो मर्डर केस हुआ था दिल्ली में, ठीक है। तो 2012 में लगभग 3 महीने के
बाद में पता चल गया था कि ये लोग आरोपी हैं। जो 4 लोग थे वो लोग आरोपी थे। इसके बावजूद भी 7.5 साल बाद उन लोगों को सजा हुआ। आप सोच ही सकते हो 7.5 साल बाद अगर पता चल ही जाता कि ये लोग आरोपी हैं तो सरकार इतना लेट न्याय करता है। और यहाँ तक शाहरुख जो है वो हंसता हुआ जा रहा है, हंसता हुआ मतलब इतना कॉन्फिडेंटल के साथ कि उसका जो व्यवहार है, उसका जो मतलब उसने जो किया है उस पर कोई पश्चाताप ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को खास करके क्या होना चाहिए? उचित दंडवत कार्रवाई करके उन्हें फांसी देनी चाहिए। ठीक है, नहीं फांसी से भी ज़्यादा तुरंत का तुरंत वैसे लोगों को तुरंत का तुरंत ही फांसी दे देना चाहिए। क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, हम कहना चाहते हैं हमारे देश की महिलाओं को हमेशा सतर्क रहना चाहिए ऐसे दरिंद्रों से, ताकि वो अपने आगे के लिए मतलब ऐसे अगर कोई लड़का या कोई भी उनका पीछा करता है तो उनको हमेशा तत्पर मतलब सतर्क रहना चाहिए। अगर उनको लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है तो तुरंत उसको देखें और तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि वो जैसे अगला किसी के साथ रेप हुआ है, कल को किसी के और के साथ रेप होगा, कल कहीं और होगा, तो अगर ऐसे महिलाएं अपने आप कदम लेती रहेंगी, उठाती रहेंगी, तो ये रेप का जो है ये बहुत कम हो जाएगा। तो मेरा मानना है महिलाओं को हमेशा खुद पे डिपेंड रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए ऐसे दरिंदों से। देखो हमारी ये सिस्टर ने बहुत बड़ी बात बोल दी है। सबसे बड़ी बात कि ये महिलाओं को खुद पे डिपेंड होना चाहिए। आजकल के लड़कियां जो कि ज़्यादातर डिपेंड खुद पे नहीं होती, अपने घर वालों पे होती है, और जो कि सबसे पहले लड़कियों को खुद पे डिपेंड होना चाहिए। जबकि खुद पे अगर डिपेंड हो जाओगी तब दूसरों को डिफीट कर पाओगी। इसीलिए खुद पे डिपेंड होना सबसे बड़ी बात है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का।